के लिए और फोकस करेंगे सारे बच्चे। ये ए का मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। कह रहे हैं डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए इसका। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो पहले हम समझेंगे। पहली चीज़ तो ये कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगाया जाता है। ये जहन में रहे कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जो कि ख़ुद स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जाता। तो ये आपके सामने ए का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और ये 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। 2 रॉज एंड 2 कॉलम मतलब 2 रॉज और 2 कॉलम अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके रॉज और कॉलम अगर बराबर हों तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसको सॉल्व करना कैसे शुरू करेंगे? फर्स्ट आपने इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म क्या होती है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म ये होती है, ए के साथ आप मॉड्यूलस का साइन बनाते हैं, यानी एब्सोल्यूट वाला साइन बनाते हैं। यानी कि उसे मैट्रिक्स में नहीं लिखते, बल्कि किस में लिखते हैं? उसे हम डिटर्मिनेंट यानी मॉड या एब्सोल्यूट के साइन में लिखते हैं। अब फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट को निकालने का, वो होता है ए डी माइनस बी सी। पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ ए बी सी डी है क्या। तो बेटा ये जो 5 है ये ए है, ये 2b है, 3c है, 4d है। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। तो a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 5 को 4 से करेंगे। मैट्रिक में भी आपने इस तरह का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 2 3 ज़ा 6। 20 माइनस 6 डिटर्मिनेंट क्या निकला? 14। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ज़रा गौर से सुनिएगा भी और समझिएगा भी, जवाब भी मैं खुद ही दूंगा। ये एक मैट्रिक्स था और ये कौन सा मैट्रिक्स था? स्क्वायर मैट्रिक्स था। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला तो उस मैट्रिक्स का एक नंबर आ गया। ये नंबर, ये उस डिटर्मिनेंट का आंसर है। लेकिन ये जो नंबर आया है, अब तुम्हें डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? A constant number is associated with a square matrix is called determinant of the matrix। यानी कि एक ऐसा नंबर, कांस्टेंट नंबर, जैसे ये 14 एक नंबर है। A constant number is associated with a square matrix, यानी इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एसोसिएट नंबर कौन सा हो गया? ये 14 हो गया। ये कांस्टेंट नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है। तो बेटा क्या बात समझ में आई कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर ये ए का मैट्रिक्स है तो हम उसका ए का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये ए का डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला? ए को डी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया, बीच में फॉर्मूले का माइनस आ गया, ए डी माइनस बी सी। 5 4 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 20 माइनस 6 कितने बन गए? 14। और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है, अ कांस्टेंट नंबर इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट हो, वो नंबर क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो जल्दी से चैट में इन्फॉर्म करिए तमाम बच्चों को क्लियर है। अब रिज्यूम क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बेटा आप लोग यहाँ पर बैठ कर करेंगे। अभी पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 7.33 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी करना है। 6 5 माइनस 1 2 ये डिटर्मिनेंट है। आप इसका डिटर्मिनेंट मतलब ये मैट्रिक्स में नहीं लिखा हुआ, ये खुद डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा वो पता है आपको। जल्दी से आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करें। तो भाई ये जो मैंने अभी आपको खुद करने को दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने सामने आपके सॉल्व कर दिया है कि इसका, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो कितना निकल रहा है? 17 निकल रहा है, यानी ए डी माइनस बी सी।
बेटा ये फॉर्मूला होगा ए डी माइनस बी सी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ए डी माइनस बी सी में ए बी सी डी आपके पास चारों एलिमेंट होंगे। ए डी माइनस बी सी से आराम से आप निकाल लोगे कैसे उस डिटर्मिनेंट का कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब ज़रा सुन लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स। जी जनाब, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स। ये आपके पास 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स। ये 3 रॉज एंड 3 कॉलम भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो हम यहाँ पर करेंगे वो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को इस मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ए के साथ डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा और पूरा मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से लिख दिया जाएगा, 2 1 4 3 2 5 एंड 4 3 8। नेक्स्ट, अब इसको एक्सपेंड किया जाएगा। याद रखें ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसके एक्सपेंड करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। क्या होगा समझना, ये फर्स्ट मैट्रिक्स से एक्सपेंड होगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स से एक्सपेंड होगा। ये जहन में रखें कि इस मैट्रिक्स को हम फर्स्ट मैट्रिक्स से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि पहले मैट्रिक्स की रॉस के अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इससे हम बनाते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 2, 2 से एक फैक्टर बनेगा, 3 से एक बनेगा, 4 से एक बनेगा। गौर से देखिएगा कैसे ये 2 से कोफैक्टर बना, कैसे बना अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 से जब मैंने 2 को सेलेक्ट किया तो याद रखें सेलेक्ट करने के वक्त पहली साइन पॉजिटिव ली जाती है। 2 को सेलेक्ट किया तो 2 से बनने वाली रॉ और 2 से बनने वाला कॉलम हाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 2 से बनने वाली रॉ, 2 से बनने वाली रॉ कौन सी हो गई भाई, 2 से बनने वाली रॉ हो गई 2 3 4 और 2 से बनने वाला कॉलम हो गया 2 1 4। इसको हाइड कर दिया जाएगा, कौन से 4 नंबर बचे 2 5 3 8, वो इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिए जाएंगे। इसी तरीके से जब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे 3, तो उसकी साइन हमेशा माइनस लगाई जाएगी। सेकंड एलिमेंट हमेशा माइनस होना चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हमेशा हम पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला प्लस क्यों लेते हैं, उसका रीज़न अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो दूसरी साइन अगर खुद भी माइनस में हो तो फिर वो माइनस ब्रैकेट में शो होगा और वो माइनस माइनस मिलके बाद में प्लस हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइन हमेशा माइनस में ली जाती है। अब माइनस से बनने वाला या 3 से बनने वाला रॉ और 3 से बनने वाला कॉलम हाइड कर देंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 4 3 8 और इसको अंदर लिख देंगे। दोबारा सुन लें, 3 से बनने वाली रॉ तो यही वाली है, लेकिन 3 से बनने वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये कॉलम, उसके नीचे वाला कॉलम। तो कौन से 4 नंबर बच गए 1 4 3 8, रॉ और कॉलम को हाइड कर दिया यानी उसको छुपा दिया, तो ये 4 नंबर बचे वो कोफैक्टर का हिस्सा बन गए। अगला नंबर कौन सा लिखा हुआ है 4, वो भी प्लस में लिया जाता है, तो 4 से बनने वाली रॉ भी यही वाली है और 4 से बनने वाला कॉलम उसके नीचे वाला है, तो कॉलम और रॉ को हाइड कर देंगे। कौन से 4 नंबर बच गए 1 4 2 5। ये है एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट बाय रॉ 1। हमने एक्सपेंड कर दिया अपने डिटर्मिनेंट को रॉ 1 की मदद से। क्या हम सिर्फ रॉ 1 से ही एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम रॉ 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इन केस अगर हम इसको रॉ 2 से एक्सपेंड कर रहे होते तो फिर रॉ 2 हाइड होती और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम हाइड होते। तो अगर हम रॉ 2 से एक्सपेंड करते तो पहला नंबर 1 आता और 1 का रॉ और 1 का कॉलम छोड़ देते तो 3 5 4 8 बनता। इसी तरह अगला नंबर 2 और इसका, तो 2 की रॉ तो यही वाली होती, लेकिन 2 का कॉलम कौन सा होता 3 2 5,
तो हमारे पास कौन से 4 नंबर आते हैं, 2 4 4 8, सही है। उसके बाद तीसरा होता अगर हमारे पास, तो फिर यही इस तरह हाइड हो जाता, तो हमारे पास आता 2 4 3 5। तो कहने का मकसद ये कि कोफैक्ट और आंसर में फ़र्क नहीं आता, आंसर में फ़र्क नहीं आता, आंसर हमेशा सेम होता, चाहे आप किसी भी कॉलम किसी भी रॉ से लें, आपका आंसर सेम होगा। अच्छा, ये क्या होता है कि ये तुम लोग को मैं बता रहा हूँ कि इसकी साइनों का सिलसिला क्या है। पेज नंबर तुम लोग ओपन करोगे, मैं तुम लोग को साइनों का सिलसिला बताता हूँ। पेज नंबर ओपन करो, बुक का, शाहिद जमाल किताब है आपकी, पेज नंबर 210, 210, पेज नंबर 210 पर बाकायदा तौर पर डिटर्मिनेंट का नोट लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रॉ और एनी कॉलम, द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेट मस्ट बी अटैच्ड टू अ कोफैक्टर आर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। कोफैक्टर के रूल्स है, जैसे कि इन्होंने आपके सामने कुछ साइंस दी हुई है, प्लस माइनस प्लस। अगर हम पहली रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, सही। और अगर हम सेकंड रॉ से एक्सपेंड करते हैं तो पहला वाला माइनस, बीच वाला प्लस और आखिरी वाला भी माइनस। और अगर हम थर्ड रॉ से एक्सपेंड करते हैं तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला प्लस। ये काम किया जाता, इज इट क्लियर? लेकिन पहली रॉ में पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला प्लस है, तो हमेशा हम डिटर्मिनेंट को पहली रॉ से एक्सपेंड करते हैं। तो पहले तो मुझे सारे बच्चे चैट पे बताइए कि ये वाली बात तमाम बच्चों के क्लियर है। अब देखें, इसको हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करना है? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है AD माइनस BC, मतलब 2 को 8 से और 3 को 5 से। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा AD माइनस BC, 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह -3 के साथ भी यही होगा कि भाई हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 4 से, 1 8 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा। इसी तरीके से हम 4 से करेंगे तो 1 5 ज़ा 5 और 2 4 ज़ा 8। तो हमने AD माइनस BC के रूल से इनको एक्सपेंड किया बाकायदा तौर पर AD माइनस BC फार्मूले के जरिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15, 1 8 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 1 5 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8। अब हम जानते हैं 16 माइनस 15 होगा 1, 3 8 माइनस 12 होगा -4, 5 माइनस 8 होगा -3। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 ज़ा 2। ये 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे बेटा, ये 3 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस होके 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। जहन में रहे कि ये दोनों सॉल्व होंगे बाकायदा तौर पर। 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप देखो 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट A का आंसर क्या आया? 2 आया। तो कैलकुलेशन बाकी तो वैसे ही हो रही है जैसे हमने 2/2 के अंदर देखी थी, बट जो ये सेकंड स्टेप है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप कैसे फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करोगे, और फिर AD माइनस BC के अकॉर्डिंग बाकी तो सॉल्यूशन वैसे ही है जैसे 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स का है। तो ये भी 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स था, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो इससे भी एक एसोसिएट नंबर आ गया। देखें आप, इससे एसोसिएट नंबर कौन सा आया? 2। तो एसोसिएट नंबर जो भी आता है उस नंबर को हम ये बात कहते हैं कि वो एक कांस्टेंट नंबर है जो एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के नंबर को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो आपसे कोई कहे कि भाई एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे बताएं कि एक नंबर बता दीजिए, ये मैट्रिक्स क्या नंबर रखता होगा, ये कौन सा कांस्टेंट नंबर रखता होगा, तो आप क्या बात बताएंगे? आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसका आंसर बताएंगे। समझ में आ रही है बात तमाम बच्चों के?